जय हिंद प्रिय प्रशिक्षुओं, यानी जो अभी टीचर बनने वाले हैं, आप लोग में से ही बनेंगे प्यारे साथी। आप लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना, हम जो प्रिय प्रशिक्षु हैं, जो अभी अपेयरिंग में है सीटेड छात्र, उन्होंने बीपीएससी के पास क्या किया था प्यारे साथी, तो एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में मांग की थी कि अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए। जो अभी दिसंबर वाला जो जनवरी में एग्जाम होना है सीटेट का, उनको मौका दिया जाए। उन्होंने यह तय किया था कि देखिए, अपील में क्या कहा था? अपील में कहा था कि अभी तक क्या था, बीएड वालों को प्राइमरी लेवल पर रखा जाता था, प्राइमरी में परमिशन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया। तो उन बच्चों का भी कहना है सही है प्यारे साथी कि हमें तो तैयारी की प्राइमरी लेवल की, हमने सीटेट फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा फोकस किया, सेकंड पर उतना फोकस किया ही नहीं क्योंकि वैकेंसी अभी फर्स्ट पेपर के लिए आई थी। लेकिन एंड आते-आते पता चलता है कि प्यारे साथी, हम लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया कि हम 1 से 5 तक टीचर नहीं बन सकते। तो उनका तो सेकंड पेपर पे फोकस रहा नहीं, तब से कोई सीटेट का सेकंड पेपर हुआ ही नहीं प्यारे साथी। तो उनका भी कहना सही है कि हमें मौका देना चाहिए, लेकिन इस पर जो हमारे अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन हैं, उनका एक कमेंट आता है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना भी एक तरीके से सही है प्यारे साथी। उन्होंने कहा कि हमें हमारा टारगेट जो होगा दिसंबर में एग्जाम कराना और जनवरी तक ज्वाइनिंग दे देना। लेकिन आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा 26 के बाद ही होगा। तो क्या होगा, हम जिस टाइम ज्वाइनिंग दे रहे हैं उस टाइम तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। अब जब रिजल्ट नहीं आया होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? इसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और इस पर सवालिया निशान भी उठते हैं। जैसा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जॉइनिंग दी गई, इसमें बहुत सारे सवाल उठे कि कई ऐसे लोग थे, अयोग्य लोग थे, उनके पास डिग्रियाँ नहीं थी, बीएड था, 1 से 5 तक में हो गए, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं मेरे पास। इसलिए उनका कहना भी सही है, क्योंकि उनका टारगेट क्या है, जनवरी में स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग लेटर दे देना। लेकिन पेपर तो जनवरी में होगा और रिजल्ट 1-2 महीने बाद आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि बीपीएससी चेयरमैन को समझिए और कोशिश अपील कीजिए इस बात पर कि एक वैकेंसियाँ और ले आई जाए। अभी साल के एंड होते-होते एक वैकेंसी और लाई जाए, थोड़े ही पद रहे, ज़्यादा नहीं, लाख पद हमें नहीं चाहिए, हमें 5-10 हज़ार, 15 हज़ार पद चाहिए, जो योग्य होंगे वो नौकरियाँ लेकर जाएँगे। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट जानने के लिए उत्सुक भी रहेंगे।